हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट में इंफॉर्मेशन के बारे में, सूचना के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंफॉर्मेशन की मीनिंग, अर्थ क्या है, कंसेप्ट, अवधारणा, डिफिनेशन, परिभाषा, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकृति के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अर्थ। सूचना क्या है हमारा, तो किसी ज्ञान के द्वारा नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, स्टडी, इंस्ट्रक्शन, इंटेलिजेंस, न्यूज, फैक्ट्स, डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि सूचना किसी जांच, अध्ययन या कोई निर्देश हो, या बुद्धि, समाचार पत्रों या कोई घटना, तथ्य, डेटा से प्राप्त ज्ञान को सूचना कहा जाता है। यानी कि ये समस्त पहलुओं से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम सूचना कहते हैं। सूचना ज्ञान या बुद्धि का संचार होता है। सूचना हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमारा ज्ञान या बुद्धि का संचार है। संचार यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का समझने का, सीखने का माध्यम है। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अवधारणा। द वर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड क्या है हमारा, तो इन्फॉर्मेशियो, जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म या अपडेट करना, यानी कि सूचना देना। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आपको सूचना देना। जैसे कोई भी घटना होती है या कोई भी कार्य होता है, उसके बारे में जब आपको बताया जाता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, वो हमारा क्या है, सूचना है। इसका तात्पर्य है आपका कि मनुष्य के मस्तिष्क का प्रयोग करना, जिसमें निर्देश और सीखने के बिंदु शामिल होते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य क्या होगा हमारे, तो हमारा मस्तिष्क यानी हमारा माइंड का प्रयोग करना है, जिसके द्वारा हमारे माइंड में जो निर्देश या सीखने के बिंदु शामिल है उसका हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, तो इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन हमारा क्या होता है, तो दूसरे के द्वारा बताया हुआ किसी भी वस्तु के प्रति आपका नज़रिया या थॉट। सूचना शब्द को आमतौर पर संदर्भ के साथ प्रस्तुत, संरक्षित, संगठित और संसाधित डेटा के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, डिस्क्राइब, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक प्रोसीड डेटा होता है। स्ट्रक्चर यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पैटर्न में फॉलो होगा। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हमारा क्या है, एक पैटर्न में है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसको एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस किया गया है। और हमारा प्रोसीड डेटा यानी कि इसको जो है जस्टिफाई किया गया है, वो उस तरीके से हमको डेटा प्राप्त है। इसमें जो इसे चाहने वाले व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है। यानी कि ये क्या करता है, ये आपको रिलेवेंट एंड यूजफुल टू पर्सन हु वांट्स, यानी कि जिसको चाहिए उसके लिए क्या होगा, तो ये आपका प्रासंगिक यानी कि एक बेहतर होगा डेटा और आपका उपयोगी होगा। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपका क्या होना चाहिए, वो आपका बेहतर ढंग से एक स्ट्रक्चर्ड हो, एक ऑर्गेनाइज्ड हो तरीके से आपका फॉर्म होना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जो सार के रूप में सूचित करता है, यानी कि इट इज़ समथिंग दैट इन्फॉर्म इन एसेंस। यानी कि सार यानी बोल सकते हैं एक आपको समीक्षा के रूप में, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो एक ब्रॉड वे में है। अब ब्रॉड वे को आपको कंसाइज करके एक आपका जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को बताया जाता है। इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन है, मरियम वेबस्टर ने बताया था, डिफाइन किया था कि इंफॉर्मेशन एज द डेटा अबाउट एनी कंटेंट और एनी पर्सन विच प्रोवाइड रियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि सूचना क्या है हमारा, तो किसी भी सामग्री या किसी व्यक्ति के बारे में डेटा जो वास्तविक विवरण प्रदान करता है। यानी कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना या उसके बारे में बताना, वो हमारा क्या है, सूचना कहलाती है। ऑक्सफोर्ड ने क्या बताया, तो अध्ययन, स्टडी हो, संचार हो, कम्युनिकेशन हो, कोई अनुसंधान हो के माध्यम से सामग्री का संग्रह सूचना होती है। यानी कि वह डेटा, वह सामग्री जब हम कोई स्टडी के द्वारा, जब हम कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन यानी क्या है इसमें आपका, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक आपका टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव
कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें कि आप हैं और सामने वाला है। तो उसके द्वारा अगर आपका जैसे इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, कोई अनुसंधान से प्राप्त होता है, कोई चीज़ रिसर्च से हमें सामग्री प्राप्त होती है, उसके माध्यम से डेटा मुझे मिलता है, वो हमारा क्या है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। सूचना से संबंधित कारक धारणाएं, बाधाएं, संचार, नियंत्रण पैटर्न और धारणा है। यानी कि द फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, वो कौन कौन से कारक हैं जो इन्फॉर्मेशन से संबंधित हैं, तो हमारा क्या है, नोटेशन है, हमारे धारणाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं, कंस्ट्रेंट हैं, हमारी बाधाएं हैं, बहुत सारे बाधाएं आती हैं, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल, वो पैटर्न है, और परसेप्शन, हमारा नज़रिया कैसा है किसी भी ज्ञान के प्रति, इस सभी चीज़ों को यह इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सूचना या तो संदेश की सामग्री के रूप में हो सकता है या किसी चीज़ के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से हो सकता है। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो एक कंटेंट ऑफ मैसेज या थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। यानी कि सूचना जो है दो तरीके से आपको मिल सकती है। मैसेज यानी मैसेज आपका क्या हो सकता है, तो आपका लिखित भी हो सकता है, वो मैसेज आपका बोल के भी, वर्बली भी हो सकती है। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन से, या जब आप खुद जो है, इन्फॉर्मेशन यानी क्या है कि आपको मैसेज आपका क्या है कि यानी आप दूसरों से आपने प्राप्त किया, दूसरों से रिसीव किया है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष तरीके से जाके या अप्रत्यक्ष तरीके से उसका अवलोकन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके माध्यम से कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है, वो हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है। यानी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे के द्वारा बताया हुआ या आपके द्वारा खुद के द्वारा उस चीज़ को जाना हुआ, दोनों हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है। अब वो कितना रियल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कब, जब उसको जस्टिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सूचना को प्रसारण और व्याख्या के विभिन्न रूपों में एनकोड किया जाता है। यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको विभिन्न तरीकों से आपको क्या किया जाएगा, उसका प्रसारण किया जाएगा, मतलब उसको प्रदर्शित किया, जैसे आपका वीडियो के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से, बहुत सारे रूप में इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना की विशेषताएं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म या डायमेंशन होता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है इसके क्या हो सकते हैं, विभिन्न रूप या आयाम हो सकते हैं। यानी जो आपको सूचना प्राप्त हो रही है इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यानी जैसे कि आपको किसी भी घटना के बारे में, जैसे 1857 की क्रांति, अब ये आपको सूचना कैसे प्राप्त होती है, तो बहुत सारे, आपके कोई टीचर ने आपको समझाया, बताया 1857 क्रांति के बारे में, आपने किताबों में पढ़ा, आपने कोई वीडियो के माध्यम से देखा, या आपने कोई प्रचार प्रसार के माध्यम से देखा, तो बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन के। लेकिन अब पूरे रूप का आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, एज इट इज़ सेम मिलेगा, वो आपका बदलने वाला नहीं है। यह समय समय पर बदलता रहता है। यानी कि अब ये समय समय पर बदलता रहता है, तो अब ये समय समय पर क्यों बदलने के लिए अभी आया, अभी हम लोग ने बात किया कि इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं इनकोड करने के। ये क्या करता है कि समय समय पे बदलता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, बदलता जाएगा। अब ये किस पे ज़्यादा काम करता है, तो जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे घटना है, उस पर हमारा क्या होगा, हमेशा बदलता जाएगा। जैसे कि जैसे जैसे हमारा विकास होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा उन्नति होती जाएगी, वो हमारा वैसे वैसे हमारा इन्फॉर्मेशन में क्या होगी, बदलाव होता जाएगा। इसमें मोड़े हुए या गलत तत्व शामिल हो सकते हैं। यानी कि इसमें आपके इंक्लूड क्या हो सकते हैं, गलत तत्व शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा आपको कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो आपका सत्य हो, इन्फॉर्मेशन में भी वराम, मतलब यानी कि आपका इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है। इट इज़ एलिबरेटेड नॉलेज, ये हमेशा क्या होता है, तो ये विस्तृत ज्ञान है। विस्तृत ज्ञान यानी कि ये संपूर्ण ज्ञान है, नॉलेज है। यानी कोई भी चीज़ के बारे में जब हम उसके पीछे का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, वो हमारा सब कुछ क्या है, वो सब कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन है। इट कैन बी एक्यूरेट, रिलेवेंट, कंप्लीट एंड अवेलेबल। ध्यान दीजिए, इट कैन बी, ये एक्यूरेट यानी कि यह सही हो सकता है, ये रेलिवेंट यानी अभी प्रासंगिक हो सकता है, कंप्लीट पूरा हो सकता है, और ये अवेलेबल भी हो सकता है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो अवेलेबल ना हो, ऐसे बताया गया हो कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो चीज़ हो भी सकता है,
एक मतलब मान सकते हैं। लेकिन इसका भी उल्टा भी आपको आगे मिलेगा। इट कैन कम्युनिकेट इन फॉर्म ऑफ अ मैसेज और थ्रू ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं या तो मैसेज के द्वारा। मैसेज हमारा क्या है, तो मैसेज में हम विजुअल नहीं है, मैसेज यानी दूसरों से रिसीव इन्फॉर्मेशन, या थ्रू ऑब्जर्वेशन, जब मैं खुद के द्वारा जाके अवलोकन करता हूँ अपने नज़रिए से, वो हमारा ऑब्जर्वेशन का रूप हो सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज न्यूज़पेपर, यानी कि इन्फॉर्मेशन के वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे स्रोत हैं जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, खुद लोग हो सकते हैं, बुक्स हैं, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे जो सोर्सेज हैं जिसमें आपको मिलेगा, समाचार पत्र हो गए, टेलीविज़न हो गए, इंटरनेट, लोग हो गए। लोग यानी कि लोगों के द्वारा जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है उस चीज़ का भी आपका क्या है, अगर मिल रहा है तो आपका इन्फॉर्मेशन है, किताब है। और प्रत्यक्ष धारणा यानी कि जब आप खुद जाते हैं फील्ड में और आपको जो है चीज़ों को जब लगता है कि नहीं ये चीज़ इन्फॉर्मेशन रियल है, वो आपका भी इन्फॉर्मेशन का एक रूप हो सकता है। इट इज अ बंच ऑफ डेटा एंड वर्क विथ द हेल्प ऑफ डेटा, यानी कि यह क्या होता है, तो यह आपका डेटा का एक समूह होता है, बहुत सारे डेटाओं का ये समूह होता है, और डेटा की मदद से ही हम काम करते हैं। यानी कि जो मुझे डेटा प्राप्त होता है, जो मुझे सूचना प्राप्त होती है, मुझे आगे किसके पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, तो आपको उस डेटा के ही पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे है कि ये कभी कभी गलत, अप्रासंगिक, अधूरा और उपलब्ध नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको गलत मिलते हैं, या वो आपके रिलेवेंट नहीं होते हैं, वो आपको जस्टिफाई नहीं होते हैं, या आपका इनकम्प्लीट होगा या उपलब्धि नहीं होगा। तो ऐसे भी कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। सूचना का शैक्षिक उपयोग विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ देता है। यानी कि ध्यान दीजिए आपका कि जो एजुकेशनल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। यानी कि एजुकेशन है तो अब एजुकेशन है तो एजुकेशन का मतलब आपका है शिक्षा है, लेकिन अगर एजुकेशन के आगे हम लोग पॉलिटिकल एजुकेशन डाल देते हैं तो वो आपका उसका सूचना क्या है, बदल जाएगा। एजुकेशन के आगे हम लोग इकोनॉमिकल एजुकेशन डाल देते हैं या इकोनॉमी एजुकेशन, वो आपका बदल जाएगा। सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, जैसे कि यानी कि जो एजुकेशनल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट कंटेंट हो सकता है, बन सकता है। हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशनल रिसर्च, जो इन्फॉर्मेशन है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, शैक्षिक अनुसंधान में। हमारा जो एजुकेशनल जो रिसर्च होता है इसमें इन्फॉर्मेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली हम जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको हम जस्टिफाई के बाद ही यूज करना अच्छा माना जाता है। इट इज़ बेसिक सोर्स ऑफ स्टडी सब्जेक्ट विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन एंड वेरी इन डेप्थ सोर्स एंड नेचर, यानी इन्फॉर्मेशन क्या करता है कि यह सभी अध्ययन विषयों का मूल स्रोत है। यानी जो भी हम वर्तमान में विषयों को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसका मूल स्रोत क्या है, इन्फॉर्मेशन है। यानी उसके रिलेटेड डेटा को हम लोगों ने इकट्ठा करके एक संगठित चीज़ों को बनाया जिसमें कुछ जानकारी होती है और कुछ गहराई, दायरे और प्रकृति में भिन्न होती है। यानी कि कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे भी मिलेंगी जो आपके वर्तमान परिस्थिति के द्वारा वो आपका मैच नहीं करेगा उस तरीके से। लेकिन ये भी हो सकता है, इट मे बी, हो सके 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद जो चीज़ आज अगर लिखी गई है वो चीज़ सही हो भी सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा वर्तमान, हमारा जो बीत चुका है समय और जो आने वाले समय में है, इससे रिलेवेंट डेटा में हो सकता है। आते हैं इन्फॉर्मेशन अगर मैं बात करूं एक लाइन में, तो इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, तो इन्फॉर्मेशन हमारा ज्ञान से जो भी डेटा प्राप्त होती है वो हमारा इन्फॉर्मेशन है। अब ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके, वो आपका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, वो आपका रिसर्च हो सकता है, वो आपका एजुकेशनल कोई डेटा हो सकती है, बुक हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, या लोगों के द्वारा खुद ऑब्जर्वेशन जो किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, ये आपके इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, सूचना कहलाती है। सूचना हमारा क्या है, तो सूचना हमारा एक ज्ञान का प्रकार है, एक ज्ञान है, एक किसी के प्रति एक नजरिया।